विपक्ष तो कहती है ना कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है भारतीय जनता देखिए पार्टी। एगो पागल इंसान बैठा हुआ है सांसद में, राहुल गांधी। हाँ। समझ गया ना? मतलब पागल बोल रहे हैं। अरे वो पप्पू है, मंद बुद्धि बालक है, समझ गया ना? उसको बुद्धि नहीं है। अरे तुम पहले, तुम्हारा खानदान जो था ना, तुम्हारा खानदान जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक जो तुम्हारे रह चुके हैं ना कांग्रेस के प्रधानमंत्री, हिंदू मुस्लिम का काम करने वाला सबसे बड़ा हुआ है। 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम हुआ, उसको ज्ञान भी नहीं है। लंदन एक्सपो से पढ़ के आया हो, काला भैया तुम पढ़ के आए हो लंदन एक्सपो से, जब तुमको जानकारी नहीं है। बाप बोलता है कि मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम किया। आप बताइए कि वक्फ बोर्ड कानून कौन लाया? वक्फ बोर्ड कानून कांग्रेस के समय में है, उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। जब नसबंदी करवाया गया तो उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। कश्मीर पंडितों की हत्या हुई उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। और मुस्लिम पर्सनल लॉ आ गया उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं हो गया। लेकिन यही 14 के बाद मोदी जी यही लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर बोल देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो बस हिंदू मुस्लिम होने लगा। आज आप बताइए कि मोदी जी क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? अगर कोई भी योजना आ रहा है तो हिंदू के लिए भी आ रहा है, मुसलमान के लिए भी आ रहा है। सड़कें इतना बन रही है, हिंदू भी चल रहा है, मुसलमान भी उस पर चल रहा है। मुसलमानों के लिए तीन तलाक हटाया। आज उनकी बहन बेटियां सुरक्षित है तो उनको दुख लग रहा है। राम मंदिर बना 2.7 एकड़ जमीन में, बाबरी मस्जिद के लिए दिया जाता है 5 एकड़ जमीन है। बताइए दुगना जमीन दिया जाता है, उस समय हिंदू मुस्लिम हो गया है। हम लोग तो कभी विरोध करने नहीं जाते हैं कि दुगना जमीन क्यों मिला गया बाबरी मस्जिद बनने के लिए। हम लोग कभी विरोध करने जाते हैं? हम लोग कभी विरोध नहीं करने जाते क्योंकि मेरा धर्म नहीं सिखाता है। हमने पहले ही बता दिया कि प्राकृतिक धर्म और नीचे बना हुआ धर्म बहुत अंतर है। उन लोग का धर्म सिखाया जाता है कि विरोध करना, लेकिन मेरा धर्म में नहीं सिखाया जाता है। तो इन लोग का ज्ञान नहीं है भैया। मोदी जी ने कोई हिंदू मुस्लिम, हाँ मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम किया, क्या किया? बस हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने का काम किया, समझ गया ना? अजमेर दरगाह पे अभी देखिए चादर नहीं भेजे मोदी जी, भेजे है कि नहीं? हाँ या ना बताइए, भेजे है ना? तो क्या उसमें भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? नहीं भेजेंगे तो भी कहिएगा कि मोदी जी मुसलमानों के प्रति नहीं काम कर रहे हैं, हिंदू के लिए कर रहे हैं। अब भेज भी दिए तब पर भी करे कि हिंदू मुस्लिम कर रहा है। तो आरोप लग रहा है कि वोट बैंक के लिए अरे इन लोग का दोगला राजनीतिक हमको समझ ही में नहीं आता कांग्रेस का। ये सब दोगला राजनीति करने वाला आदमी है, समझ गया ना? इन लोग का समझ में नहीं आता है कौन राजनीति करता है। सबसे ज़्यादा हिंदू वाला बात करें राहुल गांधी, कहीं बोलता है कि मुसलमान हिंसक होते हैं? बांग्लादेश में मुस्लिम लोग मार रहा है हिंदू को, कहीं बोला है? जवाब दिया है कि मुसलमान हिंसक हो रहा है वहाँ? लेकिन कभी नहीं हिंदू हिंसक होता है। हिंदुत्ववादियों को भगाना है। तुम्हारी औकात है तो भगा के दिखाओ हिंदू के यहाँ, हिंदुस्तान से चाह गया हिंदू ना तो तुमको भगा देगा। इटली से आए हो ना, इटली भगा देगा तुमको, समझ गए? वहीं आराम से रैन बसेरा अपना बना के तुम रहना। लेकिन ये सब डायलॉगबाजी वाला काम बंद करो। लेकिन वो लोग आरोप लगाएगा मोदी जी पे कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो तुम भाई बताओ ना हमको, आपको पत्रकार महोदय, आप इतना दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप हमें बता दिए कि मोदी ने एक भी काम कोई हिंदू मुस्लिम किया? आप बताइए, आपको पता है? नहीं पता है तो राहुल गांधी कहाँ से अंतर्यामी आया था? ऊपर से क्या गिर गया है? विपक्ष के सबसे बड़े नेता है। हो सकता है एलियन उलियन आया है क्या? कि उसको भविष्य का पता चल गया? विपक्ष का सुनिए ना, यही चलते तो विपक्ष से हम नीचे गिरते जाए। जब तक विपक्ष का नेता राहुल गांधी रहेगा ना, विपक्ष कभी ऊपर होबे नहीं करेगा, 100 पार नहीं करेगा, 99 पे लटक के रह जाएगा, समझ गए? वो 99 ही पे लटकने वाला है, 100 पार नहीं करने वाला है। 4000 कदम चला तो 4 गो स्टेट गवा दिया, ये भी आप जान लीजिए। 4000 कदम चला भारत जोड़ो यात्रा है। नाना उसके नारे लगे, नाना उसके भारत को तोड़ दिए, अब नाती चल दिया भारत जोड़ो यात्रा निकालने। बारे बात देख लीजिए, एक टी शर्ट में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, पूरी जनता उनके साथ चल रही थी। आप करे कुछ नहीं हो रहा। पीछे वैनिटी बहनवा आपका था क्या? पीछे जो वैनिटी बहनवा चल रहा था वो आपका था? उसमें आप बैठे हुए थे? आप बैठे हुए थे? राहुल गांधी बैठेगा उसमें? पूछ रहे कि पीछे वैनिटी बहनवा जो चल रहा था वो कौन चल रहा था उसमें? कौन भी चल रहा था उसमें? कौन बैठा हुआ था? आप बैठे हुए थे? राहुल गांधी के लिए चल रहा था, वहाँ पे आराम नहीं करेंगे, भर दिन चलते रहेंगे। फिर आपको समझ में नहीं आ गया? अरे भैया उसन कहा है यात्रा भैया, पैदल चला 4 गो स्टेट गवा दिया, मत ना करो यात्रा। शायद 1 गो स्टेट में आ जाता तुम्हारा सरकार, तो वह नहीं, पैदल चल के तो और मूर्ख वाला काम कर दिया। हमने पहले ही बता दिया कि नाना ने भारत तोड़ो यात्रा निकाला, अब नाती चल दिया है भारत जोड़ो यात्रा निकालना, समझ गया ना? तो बात सिंपल साफ है यहाँ पे। क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले तो 4 गो स्टेट गवा दिए। और मोदी ने लक्षद्वीप में जाकर सिर्फ 3 कदम चले ना तो कितना देश का हिला दिया, एगो देश को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये पावर होता है विदेश नीति में ना, मोदी सबसे आगे है। और पूरा जितना अभी से देश का है ना, भारत जब से यहाँ लोकतांत्रिक लगा है उस टाइम से अभी तक एक प्रधानमंत्री मिला है जो शेर है, वो मोदी है। हाँ भाई मोदी है। और योगी मॉडल को पूरा भारत में लागू होना चाहिए, पूरा भारत में लागू होना चाहिए। हाँ भाई, किस लिए? इसमें क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम। इसे हम विपक्ष करे योगी जी को उन्हीं के बुलडोजर से उखाड़ के फेंक देंगे। हाँ, विपक्ष खुद जब तक अभी रहेंगे तब ना विपक्ष का नामो निशान मिट जाएंगे। नहीं और नहीं कहाँ रहेंगे? बताइए विपक्ष में कौन है ताकतवर? कांग्रेस है ताकतवर कि मुलायम सिंह है ताकतवर? बताइए कौन है? कौन है? कोई नहीं ताकतवर, कोई नहीं है। सब फटाफट सिस्टम है। एगो टनाटन करते वो बेवकूफ़ बना दिया जो जनता को। वो जीत गया फैजाबाद सीट, वो गलती से जीत गया।
धोखा से बेवकूफ़ बना दिया जनता को। 8,500 रुपया अलाउंस करके वो अपना कहाँ से देंगे, वो अपना बाप के घर से देंगे। एक देखिए 140 करोड़ जनता है, आबादी है, और यहाँ 8,500 रुपया जोड़िएगा सबको देंगे तो कहाँ से देंगे, कहाँ से लाएंगे। इससे अच्छा भाई हम काम क्यों करेंगे, सरकार बनाते हैं कांग्रेस को, 8,500 का महीना आएगा, हम घर पे बैठ के आराम से खाएंगे। क्यों झूठे के लाएंगे। ये सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जनता समझ गया है। इसलिए बिहार का 4 गो उपचुनाव में इसको कराचा तमाचा दे दिया है मुंह पर, और दिखा दिया कि लोकतांत्रिक में ऐसा झूठ फैलाने वाला को कभी भी नहीं आने देंगे सत्ता में, कभी भी नहीं। अभी 50 साल तक जब तक हमारा उम्र है ना, जब तक हम देखना चाहते हैं बीजेपी सरकार। बीजेपी सर, हाँ भाई, क्यों नहीं। वो बहुत अच्छा काम किया, हिंदुओं के लिए काम किया। इससे पहले सिर्फ मुसलमान होता था, आज हिंदू मुसलमान हो रहा है तो सबको मिर्च लग रहा है, पूरा विपक्ष को मिर्च लग रहा है। बताइए, पहले सिर्फ मुसलमान, इस देश में पहला संसाधन पर अधिकार मुसलमान का है। अभी हिंदू को जितना घर बना है उतना मुसलमान को बना है। बताइए इसमें क्या कर दिए, इसमें तो दोनों का बराबर हक दे दिए, तो इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ हो गया। चलिए हमको गर्व है कि बीजेपी ने हिंदू मुसलमान कर रहा है, ये नहीं ना करना, सिर्फ मुसलमान नहीं ना कर रहा है। 100 करोड़ देश में जो हिंदू देश है, भारत का देश है, इसमें 100 करोड़ हिंदू रह रहा है। इसी को कहा कि यहाँ के संसाधन पर पहला हक है मुसलमान का। ये कोई बात होता है भाई, ये कोई बात होता है। रोजगार के लिए राहुल गांधी बोल रहा है कि चील कौओं को रोजगार देंगे। ये क्या भाई, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसको दिमाग है। पहले विदेश नीति कैसे चलाएगा, पहले देश नीति तो चले, माने यहाँ विपक्ष में ठीक से चील कौआ रोजगार ले जाएगा तो आप तो फिर बेरोजगार रह जाएगा। वही ना कह रहे हैं हम, इसीलिए ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जनता को। और कांग्रेस पार्टी झूठा पार्टी है, और यही कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी है हमारा पार्टी है। हम गर्व से कह रहे हैं कि बीजेपी सनातन के पार्टी है। 5 साल तक चलेगा उनका शासन जो अभी बना है 2024 में लोकसभा का। 5 साल कि आप कहिए ना, 50 साल, 50 साल कोई नहीं आने वाला है। कौन आएगा, कौन उसके 47? हाँ 47 तक बीजेपी रहेगा। बीजेपी, हाँ अरे अब विपक्ष पार्टी आरोप लगा रही, कह रही है कि 2 साल ठीक से नहीं चल। ठीक है, आपका कहना सही है। विपक्ष अगर कह रही है तो 10 साल हुआ ना, 2 बार चुनाव हुआ ना, 2 बार में विपक्ष क्यों नहीं उसके सामने खड़ा हो रही है, क्यों पीछे जा रही है, क्यों जा रही है। कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं ना, इस बार ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं। ईवीएम, ये बताइए कि ईवीएम तो इंडिया में सबसे बाद में आया है, हर राज्य में पहले से है। ये तो नहीं है कि इंडिया में पहले ईवीएम आया है। ईवीएम तो पहले हर कंट्री में ईवीएम से चुनाव होता है, उसके बाद से सबसे बाद में इंडिया में आया है। तो ईवीएम कैसे खराब है, इनके कहने से हो जाएगा। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि ईवीएम बंद कर दो, आदेश देना चाहिए ना उसको, उसके पास तो पावर है। मोदी जी ठग रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं सबको। मोदी तो ही ठग रहे हैं, राहुल गांधी सबको ठग रहे हैं, सबको ठग रहे हैं। 8,500 का जो लत लगाए हैं ना, वो सबको ठग रहे हैं, पूरा जनता को ठग रहे हैं भाई। तो मोदी आई लाइक इट, और योगी आई लाइक इट। इस बार ये बात है, और जिस दिन योगी बैठ गया ना भाई, यकीन मानना तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। जो अगर कोई किसी में मोमडन के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन कोई मोमडन घमंड में होएगा ना, तो उसका सिस्टम खत्म हो जाएगा। जिस दिन योगी बैठ गया प्रधानमंत्री के पोस्ट पे, इस दिन आप याद करना, योगी को बैठाए प्रधानमंत्री। बिल्कुल भैया, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। जैसे यूपी में सिस्टम बदमाशों को कुछ लिंक होएगा, हमारा भी है। ऐसे है ना, जो बड़े बड़े बोलते थे कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, वो लोग अंदर है, कुछ बाहर है, कुछ हॉस्पिटल पे लेटे हैं पैर टुटवा के, कुछ सिलेंडर कर रहे हैं। खुद देखा हूँ भाई, माता रानी कसम, झूठ नहीं बोल रहा दोस्त। हाँ जो बात है। तो योगी आई लाइक इट भाई, योगी के अलावा तो कोई आना ही नहीं चाहिए भाई, एकदम भाई, इतना ही तो अपना बोलना।